व्रत खोलते समय क्या खाएं वेट लॉस जर्नी में। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो 30 हार्ट वेट लॉस चैलेंज आज है 25 डे और आज है 7वीं और कल होगा अष्टमी। तो मेरे पास कमेंट इंस्टाग्राम पे इस तरह से आ रहे थे कि दीदी अगर हम व्रत खोलें तो हमें क्या लेना होगा, तो कल के लिए आप मुझे कुछ बताइए। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी। ये वीडियो मेरी आपको अष्टमी के वाले दिन मिलेगी। शायद आपका व्रत खुल भी जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो नौमी में व्रत खोलेंगे उनके लिए यूज़फुल रहेगी वीडियो। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने लिया अपना गुनगुना पानी, जो कि तांबे के बर्तन में मैंने रखा हुआ था पानी, उसको मैं लेती हूँ। क्योंकि तांबे के बर्तन में पानी रखने से आपके जो पेट को साफ़ होता है और जो आपके पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। वो पानी ना सोने से भी ज़्यादा, सोने पे सुहागे वाली बात होती है। उसके बाद मैंने की एक्सरसाइज मैंने सिर्फ आज बाहर की, ज़्यादा देर की एक्सरसाइज नहीं की, सिर्फ मैंने 15 मिनट की एक्सरसाइज की। आपको व्रत में अगर जिस दिन आपका फास्ट हो उस दिन आप ज़्यादा 1 घंटे की एक्सरसाइज ना करो, 1 घंटे की एक्सरसाइज ना करके सिर्फ आप 15-20 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए। और मैं किसी से ये नहीं कहा आप मेरी पूरी वीडियो में या पूरी वेट लॉस जर्नी में कि आप जो एक्सरसाइज करो पूरी 1 घंटे करो। मुझे पता है हाउस वाइफ के लिए टाइम नहीं है। अगर कोई सिंगल फैमिली रह रही है, हस्बैंड वाइफ बच्चे रह रहे हैं, उनको तो मैं एक बार कह सकती हूँ चलो आप 1 घंटे का एक्सरसाइज कर लीजिए। लेकिन जो फैमिली के साथ रहता है, सास ससुर देवर जेठ जेठानी के साथ रहता है, तो भाई उनको मैं ये बोलूँगी सिर्फ अपने 15-20 मिनट ज़रूर निकालिए। 15-20 मिनट निकालना भी बहुत ज़रूरी है खुद के लिए। अगर आप अपने लिए 20-15 मिनट भी नहीं निकाल पाओगे तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम खुश होंगे, हम ठीक होंगे तो हम सामने वाले को खुश रखेंगे। वरना तो हमने ठेका नहीं उठा रखा है कि सबके खुश करने में, अपनी खुशियों का पता ही नहीं। और अपनी हेल्थ इतनी बिगड़ती चली जाती है, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन और हेल्थ मोटापा आना। फिर सब ये कहते हैं कि पता नहीं इसको, ये तो हमें देख के माथा चढ़ाती है, ये तो खुशी नहीं रहती है, कुछ काम पर आता है तो मुंह बन जाता है। फिर ऐसे आपके लिए वर्ड निकलते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप पहले खुद को समय दो, खुद को समय देकर खुद को बदलो। जब खुद को बदलोगे और जब आप खुद खुश रहोगे तो फिर आप सबको खुश रख सकते हो। और एक चीज़ ये है कि मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करती हूँ यहाँ पे। मैं आपको जो गृहस्थी में रहते हैं ना, हाउस वाइफ में, उनके लिए भी मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। ये नहीं है जिसने बोल दिया कि आप खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाओ, किसी ने कहा बैठ जाओ तो बैठ जाओगे। दूसरों की उंगली पे नाचना कम कर दीजिए। मैं तो कहती बंद नहीं, कम कर दीजिए। अगर बंद कर दोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो कम कर दीजिए। तो थोड़ा सा अपने आप ध्यान रखोगे, अपने फिटनेस पर रखोगे। मैं आज सच में बता रही हूँ और मैं 100% लिख के बोल रही हूँ। जब आपका वेट लॉस होता है, जब आपका वेट लॉस होता है, इंच लॉस होता है, तो ये मानिए कि आपके अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी आती है, एक अलग ही तरह की आपकी खुशी मिलती है, एक अलग ही तरह की आपके अंदर एक जुनून पैदा होता है कि मैंने इतना कर लिया है वज़न कम, मैं और भी करूँगी और मैं करके दिखाऊँगी। मैं सिर्फ आपको यहाँ इतना कहती हूँ कि आप किसी को मुंह पे जवाब मत दो कि आप बोल के जवाब देते। बोल के जवाब देना मुझे बहुत गंदा जवाब लगता है। आप जो करके जवाब दोगे वो बहुत अच्छा लगता है। वो करके जवाब दो, सामने वाले की चुप अपने आप बोलते बंद कर दो। मेन चीज़ ये है कि आप अगर वेट लॉस जर्नी पे हो, वेट लॉस करना चाहते हो, आपके हस्बैंड आपको कमेंट कर रहे हैं, तो आप डियर खुद भी उस चीज़ को लो। और ऐसा नहीं कि आप उन्होंने मुझे बोल दिया कि तू नहीं कर पाएगी, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू तो ऐसी है, तू तुझे खा नहीं, ऐसे ऐसे वर्ड बोलते। तो ये मत सोचिए उन्होंने ऐसे बोल दिया तो अब तो मैं करके नहीं पाऊँगी, मैं मुझसे होगा नहीं। ये बोलो कि मुझे करके दिखाना है और मैं करके दिखाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम है। आप कहोगे, खुद टारगेट रखो आपको कितना वेट लॉस करना है। जब तक आप टारगेट नहीं रखोगे, आपका गोल नहीं रहेगा कि आपको इतना वेट कम करना है। जैसे कि जब मैं 82 केजी की थी तो मैंने अपना टारगेट रखा था 55 केजी, कि मुझे चाहे 1 साल लग जाए या 2 साल लग जाए, ठीक है, मेरे को 55 केजी पे आना है और 55 पे मुझे रहना है। एटलीस्ट मैं 55 तो करके देखो, मैं कर सकती हूँ नहीं। जब मैंने 60 पे आ गई थी तो मेरा एक बार हौसला डगमगा गया था कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा, 60 बहुत हो गया, अब मुझसे हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं कर सकते, मेरा जो टारगेट है वो टारगेट मेरे 55 केजी है। और आज मैं सीरियसली बोलूँ, मैं 55 केजी की कुछ ही नज़दीक हूँ, कुछ ही समय की है बात है। और आई होप
कि मेरा जो 55 kg इस करवा चौथ तक हो जाए। ठीक है, मैं किसी को यहाँ पे कोई हाई डाइट प्लान नहीं बताती हूँ, सिर्फ वो बताती हूँ जो घर के खाने से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ड्रिंक है ये मेरा इस वक्त 6 बजे से पहले ही मैं सेकंड ड्रिंक हो जाता है, जो मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, या फिर इसकी जगह आप चिया सीड्स लेते हो, या फिर इस जगह आप ग्रीन टी ले सकते हो, या फिर इस जगह आप ब्लैक टी। तीन में से आप कोई भी एक ड्रिंक लीजिए ज़रूर। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है अपने साबूदाने की खीर, और फिर है ये मेरा प्रोटीन पाउडर। इस प्रोटीन पाउडर को मैंने बना के फ्रीज में रख लिया, कम से कम मेरे 2 महीने से मेरा प्रोटीन पाउडर चल रहा है, क्योंकि व्रत में ना हमें ऐसा कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो अगर हम प्रोटीन पाउडर भी नहीं लेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे अपने व्रत में, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगा। तो इस वक्त बजे 9 बजे हो रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। दूध उबाल चुकी हूँ, जो साबूदाना भिगोए हुए रखा था उसको आज मैंने कोई रोस्ट नहीं किया, सिर्फ ऐसे डाल दिया, थोड़ा सा उबाला है, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, मीठे की जगह आप इसमें डेट डालो, डेट नहीं हो तो आप फीका लीजिए, या फिर आप इसमें एक बनाना मैश करके डाल दीजिए। इसमें कोई शुगर का इस्तेमाल नहीं करोगे, वाइट शुगर नहीं लोगे, क्योंकि वेट लॉस बढ़ाने में वेट गेन करने में सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है आपको वाइट शुगर। और ज़्यादा से ज़्यादा आप नींद पूरी लीजिए अपनी, और स्ट्रेस कम लीजिए। किसी ने क्या कहा है, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फैमिली के साथ रहो तो फैमिली के साथ कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। यहाँ पे 1 बज रहा है, जहाँ पे मैं अपना ले रही हूँ लंच में क्या चिया सीड्स हैं, और मेरा एक बड़ा एप्पल है, 2 मेरे गवावा हैं, ये मैं फुल प्लेट ले रही हूँ। फ्रूट्स तो आप भर भर के खाइए, ऐसा नहीं कि नहीं यार एक मैंने बता दिया। देखो जितनी मैं क्वांटिटी में अब उतना खाती हूँ। मेरी अब पहले मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन मैंने अपने खाने का पोर्शन तो धीरे धीरे कम किया ना, उससे मेरी खाने की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको 2 दिखा रही हूँ तो आपको 2 करना हो। जब जो आपका पेट में जितनी जगह हो आप उतनी लीजिए, लेकिन इतने भी नहीं कि आपका पेट फुल हो गया और आपकी एक नियत नहीं भरी, आप लिए जा रहे हो। तो यहाँ पे मैं चिया सीड्स और ये, और स्टार्टिंग में आप जब करोगे ना तो थोड़ा अकबका लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इस चीज़ की आदत डल जाएगी। थोड़ा समय खुद को देना चाहिए। दोपहर के बजाय यहाँ पे 1:30 या पौने 2 बजे का टाइम है। बेटी आई थी, हम नीचे मेरा घेर है, हम नीचे ही हैं, और इसके अच्छे मार्क्स आए तो मुझे दिखाने लगी, साथ के साथ अपना होमवर्क भी करने लगी। मम्मी नहीं, मैं बैठ कर होमवर्क कर लेते हैं। इसका बैग मैं लेके बैठी हूँ, मैंने कहा चल भी तू कर ले, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। और ये है शाम का समय, शाम का टाइम है, यहाँ पे 4:30 बजे हैं, जो मैं चाय लेके जा रही हूँ। कोई नीड नहीं थी, बीच में मेरे को मूंगफली मिली थी तो मैंने मूंगफली खाई थी, वो भी ज़्यादा नहीं खाई थी। और हाँ, अगर आपको मूंगफलियाँ खानी है तो एक बाउल लीजिए, वो ही खाना है, ये नहीं पूरे दिन आप निकलते बढ़ते खा रहे हो। और कोशिश ये कीजिए शाम के 5 या 6 बजे से पहले मूंगफली खाइए। रात में मूंगफली मत खाना, क्योंकि मूंगफलियों में भी ऑयल होता है, और वो उसको पचाना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, स्वाद के अनुसार कभी आपको 1-2 खा लो। मैं रूम में आके ले रही हूँ, क्योंकि आज गर्मी बहुत है। सितंबर महीना जाने वाले सिर्फ 1-2 दिन बचे हैं, और गर्मी इतनी तेज़ है, बहुत तेज़ है। तो मैं अच्छे बताती हूँ कि अगर आप व्रत खोल रहे हैं तो व्रत में आप ये मत करें कि माता रानी का प्रसाद है, मैं एक ले लूँ, एक पूरी ले लूँ, या रोटी, पूरी नहीं ले सकती ऑयली है तो मैं रोटी ले लूँ। रोटी पूरी बिल्कुल मत खाना, उसको इग्नोर करके या तो अपने लिए दलिया बनाना, या फिर आप अपने लिए खिचड़ी बनाना, या फिर ओट्स बनाना, या फिर दाल बनाना, इसको लेना। क्योंकि 9 दिन तक ना तो हमने कोई ऑयल खाया था, ना ही हमने कोई रोटी खाई थी, क्योंकि अगर हम रोटी भी एकदम से खाएंगे ना तो हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। वो दर्द इस वजह से हो जाएगा क्योंकि उस चीज़ के लिए बॉडी अभी एक्टिव नहीं है। उस चीज़ के लिए आपको पहले हल्का सा सूप लेना होगा। सूप का मतलब मैंने आपको बताया है कि दाल ले लो और वो बना के वो लीजिए, वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट डे आप एक रोटी पतली सी बना लीजिए। तो आज के मेरे जो डिनर में है, और टाइम में यहाँ पे हुआ 6 बजे हैं। 6 बजे मैंने क्या किया, आज अपना खाना मैंने रोटी बना रही हूँ, रोटी और घिया की सब्जी है। रोटियाँ बना के इनको मैं ढक के रख दूँगी। जब मैं पूजा करने चली जाऊँगी, पूजा करके आऊँगी ना, फिर हिम्मत नहीं होती कि मैं एकदम से अपने लिए कुछ खाना बनाऊँ, क्योंकि फिर मुझे औरों का भी बनाना होता है, फिर उस बीच में मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो मैंने पूजा करने से पहले अपनी रोटियाँ बना के और इसको मैंने अच्छे से ढका के मैं पूजा करके आई थी। पूजा करके आई तो इतना टाइम हो गया था, 6:23 टाइम हो गया है। जो 6:23 पे मेरा है डिनर, 1 कटोरी लौकी की सब्जी है, दही है और है रोटियां हैं। 2 रोटियां मोटी मोटी बनी है मुझसे, क्योंकि मुझसे मक्का की रोटियां नहीं बनती, मुझसे जैसी बनती है। ये देखो मैं रोटियां खाई, इस पर लगाया मैंने घी, इस पर अच्छे से घी लगाना है, 1-2 चम्मच घी आराम से खाना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, घिया की सब्जी छोकोगे, रिफाइंड में नहीं, देसी घी का इस्तेमाल करना, क्योंकि रिफाइंड भी हमारा वेट बढ़ाता है, या तो मस्टर्ड ऑयल
या फिर आपका घी, देसी घी। पहले टाइम में घी रिफाइंड दूर दूर तक नहीं होता था, चीनी दूर दूर तक नहीं होती थी, पहले गुड़, खांड, ये चीज़ होती थी, ठीक है। और दूध चाय का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लेकिन दूध का इस्तेमाल कर रहे हो तो दूध का इस्तेमाल मैं आपको इतना कहूँगी, जिसका दूध की मलाई उतरी रहती है उसकी चाय पीजिए। और व्रत में ज़्यादा चाय नहीं पीना, क्योंकि ज़्यादा चाय पीने से ना एक सीने में जलन सी, भारीपन सा होता है। तो मैं ये कहूँगी सिर्फ व्रत में भी आप एक टाइम चाय पीजिए, अगर आप चाय पीने वाले हो। ज़्यादा चाय पीना भी सही नहीं होता। उसके बाद बेटी खेल रही है अपने पापा के साथ, और यहाँ पे टाइम 8 बजे है, और मैं ले रही हूँ अपने यहाँ पे ग्रीन टी, क्योंकि व्रत में ग्रीन टी ही लेते हैं और कोई ड्रिंक नहीं लेते। और खाना खाने के बाद आपको ग्रीन टी जरूर लेना चाहिए, ये करीब 1-1.5 घंटे बाद है। उस टाइम मैं पूरी तरह थक चुकी थी, हिम्मत मेरी ऐसे भी नहीं हो रही थी कि मैं और कुछ काम कर लूँ। फटाफट मैंने अपना काम किया, और 8:30 बजे मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। 8:30 से 9:30 बजे तक अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, और 9:30 से लेकर 10 के बीच में मैं सोने की कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ोन को साइड में रख दूँ। और सीरियसली बता रही हूँ मैं, 10 बजे के बाद मेरा कभी ऑनलाइन नहीं देखा होगा, ना मैं आती। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।